हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होप द राइजिंग वेव। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 4 लाए हैं अकाउंटेंसी पे। तो आज जब प्रैक्टिस सेट हमारे पास होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज के प्रैक्टिस सेट में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन वोचर अप्रोच इन अकाउंटिंग। मींस अकाउंटिंग में वोचर्स का क्या रोल होता है, किस तरीके से हम वोचर प्रिपेयर करते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, वो हम डिस्कस आज करेंगे। उसके बेसिस पर हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर याद रखना कि जो वोचर्स हमारे पास होते हैं, ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली हमारे पास जो अभी FAAA का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद हमारे पास जो यूपीएससी में भी AO का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वोचर अप्रोच इन अकाउंटिंग। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि वोचर, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि वोचर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वोचर क्या होते हैं। उसके बाद इसके बेस पर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और जो भी हमें कंसेप्ट लगेगा, समझाने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा एलोबरेट करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम समझेंगे और डिटेल में इस टॉपिक को समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं 4 या 5 क्वेश्चन हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में पेंडिंग रहे थे। जनरली वो जर्नल के बेसिस पर हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, वो हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, क्योंकि 20 क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमीन, कैश रिसीव किया है किसी एक बंदा है अमीन से ₹36,000। देखो, हमेशा जब भी आप जर्नल एंट्री करते हैं ना, जब भी आप जर्नल एंट्रीज करते हैं, जब भी आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट टाइम, हमेशा आपको माइंड में रखना है कि जब भी आप जर्नलाइज करते हैं किसी ट्रांजैक्शन को, तो हमेशा ये माइंड में रखेंगे बिजनेस पर्सपेक्टिव, कि रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन करनी है बिजनेस पर्सपेक्टिव से। जब भी कैश रिसीव्ड होगा, कैश पेमेंट होगा, परचेज होगा, सेल्स होगा, आपको माइंड में रखना है कि आपको रिकॉर्डिंग करनी है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, हमेशा माइंड में रखना है। अब देखो यहाँ पर कैश रिसीव्ड, अगर कैश रिसीव किया है, जिसने कैश रिसीव किया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेस एंटिटी, चाहे कुछ भी है ये, वटेवर जो कुछ भी है, लेकिन ये हमारे पास है बिजनेस एंटिटी। अब ये किससे कैश रिसीव कर रहा है? अमीन से। कितना? ₹36,000 आफ्टर अलाउइंग हर कैश डिस्काउंट। जब उसने अमीन को, जब इस बिजनेस एंटिटी ने अमीन को कितना कैश डिस्काउंट दिया? 10% डिस्काउंट दिया। तो इस बिजनेस एंटिटी ने कितना रिसीव किया उससे? 36,000। अब आपको क्या बताना है यहां पर कि कितना अमाउंट जो है, जो अमाउंट हमारे पास रिसीव हुआ है, दैट इज डैश डैश टू डिस्काउंट अकाउंट। मींस क्या वो डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है डिस्काउंट अकाउंट में, और कितना हुआ है, ठीक है। मतलब जो डिस्काउंट हमारे पास मिला है 10%, द अमाउंट डैश डैश टू डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट अकाउंट में वही अमाउंट लिखा जाएगा जितना डिस्काउंट मिला है, ठीक है। वो कितना होगा और क्या वो डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहां पर एक चीज है बिजनेस एंटिटी और दूसरा है हमारे पास अमीन, ठीक है कि नहीं। अब जब बिजनेस एंटिटी ने इससे रिसीव करना था, मींस कि इसके पास, बिजनेस एंटिटी के, इसके पास कुछ पैसे थे, इसका मतलब अमीन जो था वो बिजनेस एंटिटी के लिए क्या था? डेटर था। क्या था? डेटर था, ठीक है। अब जो है बिजनेस एंटिटी ने इस डेटर को पैसे मांगे, लेकिन ये बंदा जो है पैसा जल्दी नहीं दे रहा है। जल्दी पैसे मांगने के लिए बिजनेस एंटिटी ने कैश डिस्काउंट दिया। दो किस्म के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है कैश डिस्काउंट, दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जनरली मिलता है जब हम कोई रिटेलर से या होलसेलर से कोई बल्क में क्वांटिटी लेते हैं, तो वो कुछ हमें डिस्काउंट देता है, वो ट्रेड पर्पस के लिए होता है, और जनरली उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में या जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन लिखते हैं उसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं एज अ अकाउंट, उसका इफेक्ट लिखते हैं। उसका अगर 10% डिस्काउंट दिया है तो उसका इफेक्ट लिखते हैं, लेकिन एज अ अकाउंट सेपरेट प्रिपेयर नहीं करते हैं। लेकिन जब कैश डिस्काउंट दिया जाता है तो कैश डिस्काउंट दिया जाता है जनरली जब आपको किसी से जल्दी पैसे चाहिए, ठीक है कि नहीं, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए या प्रॉम्प्ट रिसीट के लिए आपको जल्दी पैसे आपको चाहिए, तो उस वक्त आपको एक लॉस उठाना पड़ता है। और वो लॉस जो है आप किस पर दे रहे हैं? जो आपने किसी बंदे को दिए थे पैसे, या आपके
आपके पैसे किसी बंदे के पास थे लेकिन वो नहीं दे रहा है जल्दी, जल्दी लाने के लिए या जल्दी पैसे उससे लेने के लिए आप उसको कुछ डिस्काउंट देते हैं, उसको कहते हैं कैश डिस्काउंट। लेकिन कैश डिस्काउंट के केस पर आपको एक डिस्काउंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है और इसका मतलब यह है कि कैश डिस्काउंट जो है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाता है एज अ अकाउंट, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। ये आपको माइंड में रखना है। अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन क्या था? अब हमारा क्वेश्चन ये था कि हमारे पास एक डेटर है अमीन, अमीन को पैसे देने थे किसको? एक बिजनेस एंटिटी को। इसका मतलब ये हमारे पास अमीन जो था वो बिजनेस एंटिटी का एक डेटर था। अब देखो क्या हुआ कि इस बिजनेस एंटिटी ने इसको एक डिस्काउंट दिया 10% का और बिजनेस एंटिटी ने कितने लिए? 36,000। अब हमें ओरिजिनल नहीं पता है कि ओरिजिनल अमाउंट जो है बिजनेस एंटिटी का इसके पास कितना था, लेकिन 10% डिस्काउंट देने के बाद 36,000 इसने रिसीव किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां पर अकाउंट कौन कौन सा आ रहा है। कैश रिसीव्ड, जब कैश रिसीव होगा तो उसको कैश बुक में मींस एज अ कैश अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो कैश अकाउंट यहां पर क्रिएट होता है। उसके बाद हमारे पास जो है अमीन एक डेटर है, तो डेटर जो है जब वो कैश देगा दैट इज अ गिवर। हमारे पास एक डेटर अकाउंट जो हमारे पास है, जो हमारे पास अमीन है, अमीन का अकाउंट एक होगा, ठीक है। उसके बाद बिजनेस एंटिटी ने डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट। तो यहां पर यह भी रिकॉर्ड करना है बुक, क्योंकि मैंने कहा कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं बुक अकाउंट में एज अ डिस्काउंट अकाउंट, इसलिए हमारे पास तीसरा अकाउंट बन जाता है डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। ये 3 अकाउंट हमारे पास क्रिएट होते हैं। जब कैश रिसीव हुआ तो कैश जब रिसीव होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्यों कैश रिसीव हुआ, कैश इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब कैश अकाउंट होगा डेबिट। क्या होगा? डेबिट। किससे? अमीन अकाउंट। अब अमीन हमारे पास क्या था? डेटर। डेटर डिक्रीज हुआ, डेटर जब डिक्रीज हुआ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि डेटर हमारे पास जब हमारे पास एसेट डिक्रीज हो, डेटर इज एन एसेट, एसेट डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। उसके बाद डिस्काउंट की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कैश डिस्काउंट दिया है ये एक लॉस है। लॉस अकाउंट जो हमारे पास होता है वो होता है डेबिट, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले हमारे पास एक आंसर यहां से मिला, जो डिस्काउंट अकाउंट हुआ है वो डेबिट हुआ है। क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। इसलिए क्रेडिट वाले ऑप्शंस हम कैंसिल करेंगे। क्या करेंगे? अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, डेबिटेड 3600, डेबिटेड 4000। जो अब यहां पर जल्दी जल्दी अब अपना दिमाग लगाएंगे, हाँ यहां पर 36,000 ऊपर कुछ तुक्का लगाएंगे, 36,000 ऊपर है तो नीचे 3600 है तो हो गया, जल्दी जल्दी टाइम बच गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको माइंड में ये रखना है जो 36,000 है वो ओरिजिनल अमाउंट नहीं है। हमें सबसे पहले ओरिजिनल अमाउंट निकालना है, क्योंकि हमने 10% डिस्काउंट निकालना है। कि डिस्काउंट निकालना है ना, कितना है? तो डिस्काउंट किस पे निकालते हैं हम? ओरिजिनल वैल्यू पे। हम ये तो है वो वैल्यू जो हमें डिस्काउंट देने के बाद मिली, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी? देखो हमारे पास अगर 10% डिस्काउंट दिया है तो टोटल कितना रहा? 90%। 90% हमने रिसीव किया। इसका मतलब यह है कि 90% जो है वो किसके बराबर है? 36,000। इसके बराबर है 36,000 हमारे पास है 90% जो हमने रिसीव किया। तो 1% कितना होगा हमारे पास? 1400। तो हमारे पास 1% कितना होगा? 1% हमारे पास होगा 400। 1% कितना आ जाएगा? 400। तो देयरफॉर डिस्काउंट 10% कितना होगा हमारे पास? 10 इंटू 400 मीन्स 4000, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? डेबिटेड 4000। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं एक ही एमसीक्यूज में, इस तभी मैंने ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां पर रखा है कि इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे कि डिस्काउंट को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, कौन सा डिस्काउंट एज अ अकाउंट लिखा जाता है, किस तरीके से हम डिस्काउंट निकालते हैं। देखो कभी कभार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स होते हैं जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो वो देखें 36,000 है तो ऑब्वियसली डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट अकाउंट है, लॉस है तो डेबिट होता है, तो ठीक है डेबिट है, और 36,000 का 10% निकालेंगे, मींस 10% ऑफ 36,000 निकालेंगे। ये गलत है, ठीक है, क्योंकि 36,000 तो वो है जो हमने रिसीव किया, जो बिजनेस एंटिटी ने रिसीव किया, लेकिन हमने 10% निकालना है ओरिजिनल का, ये माइंड में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। इन केस अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक बिजनेस एंटिटी है, उसने प्रोविजन क्रिएट किया फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए, ठीक है कि नहीं? अगर क्रिएट किया है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन केस अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। एक बिजनेस एंटिटी है, उसने अभी प्रोविजन जो है डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए प्रिपेयर नहीं किया है, कोई प्रोविजन जो है वो नहीं रखा है डेप्रिसिएशन के लिए।
द करेक्ट जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब अगर उसको ये अमाउंट लिखना होगा जो कि फिक्स्ड एसेट में डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब आपने कोई फिक्स्ड एसेट लिया, क्या लिया? फिक्स्ड एसेट लिया। विद द पासेज ऑफ टाइम, विद द पासेज ऑफ टाइम जब आप उसको यूज करते हैं, क्या करते हैं? यूज करते हैं, या टेक्नोलॉजी चेंज होती है, उसका वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता विद द पासेज ऑफ टाइम डिक्रीज होता है, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन जो हमारे पास होता है, डेप्रिसिएशन होता है नॉन कैश ट्रांजैक्शन। क्या होता है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन, इसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। तीसरी चीज हमारे पास ये है कि डेप्रिसिएशन जो हमारे पास होता है वो एक एक्सपेंस होता है। क्या होता है? एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस होता है? रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। कौन सा होता है? रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। ये जो इतना अमाउंट, जितना अमाउंट डेप्रिसिएशन होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाले कई लेक्चर्स में। उसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेप्रिसिएशन जो होता है, डेप्रिसिएशन होता है श्रिंकेज, श्रिंकेज, श्रिंकेज इन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट, बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट। बुक वैल्यू ऑफ एसेट जो है, श्रिंकेज, कितना वैल्यू इन डिक्रीज हुआ किसी एसेट का, लेकिन कौन सा वैल्यू? बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं, बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट। मींस कितना एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई और उतनी वैल्यू हम डिडक्ट करते हैं एसेट, एसेट में से उतनी वैल्यू हम डिडक्ट करते हैं, ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब यह है कि वैल्यू ऑफ एन एसेट्स गेट डिक्रीज्ड। तो जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो आपको उतना प्रोविजन जो है प्रिपेयर करना पड़ता है, बिजनेस एंटिटी को उतना प्रोविजन रखना पड़ता है उस चीज के लिए, ताकि वो लाइबिलिटी, बिकॉज डेप्रिसिएशन जो है, सपोज अकाउंटिंग पीरियड, किसी अकाउंटिंग पीरियड के लिए एक डेप्रिसिएशन जो है वो उसके लिए प्रोविजन तैयार करना है। मींस वो जो है एज अ पेमेंट लिखना है, एज अ पेमेंट जब लिखना है, अभी आपने पे नहीं किया है, जब वो आपको पेमेंट करना है, मींस कि आपको एक प्रोविजन बनाना है, वो आपके पास एक लाइबिलिटी भी बन जाती है, ठीक है कि नहीं, कि आपको पे करना है। अब देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एक हमारे पास बिजनेस एंटिटी है, अभी उसने मेंटेन नहीं किया है। अगर अब मेंटेन करना होगा, अब इसकी जर्नल एंट्री लिखनी होगी, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में लिखनी होगी, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो सकती है? देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है? डेप्रिसिएशन। क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारे पास क्या होता है? एक्सपेंस। क्या होता है? एक्सपेंस होता है। अगर हमारे पास डेप्रिसिएशन है और ये एक्सपेंस है, लेकिन डेप्रिसिएशन जो है वो है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट। देखो, इस तरीके से आपको जर्नलाइज करना है, चीजों को समझना है। तो यहां से हमें एक तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट होगा, दूसरा एसेट अकाउंट क्रिएट होगा। सबसे पहले ये आपको माइंड में आना चाहिए, ठीक है नहीं? आपको इन चार ऑप्शन में बताना है कौन सी परफेक्ट क्या कहते हैं इसको, जर्नल एंट्री इस चीज के लिए हमने प्रिपेयर करनी होगी। अब देखो, डेप्रिसिएशन जो है हमारे पास है वो है एक्सपेंस। क्या है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस अकाउंट जो होता है वो डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट। बिकॉज विद द पासेज ऑफ टाइम डेप्रिसिएशन जो है वो इंक्रीज होता है। अगर डेप्रिसिएशन इंक्रीज होता है मींस एक्सपेंस इंक्रीज होता है, तो एक्सपेंस अकाउंट जब इंक्रीज होता है, एक्सपेंस अकाउंट जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट। दूसरा हमारे पास है एसेट। एसेट हमारे पास अगर डिक्रीज होता है, क्या होता है? इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ये होता है क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट। तो यहां से हमें क्या पता चला? हमारे पास जर्नल एंट्री है, हमारे पास देखो, ऑप्शन को पहले नहीं देखना है आपको, कंप्लीट इसको समझना है, अपनी जर्नल एंट्री क्रिएट करनी, फिर देखना ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। अगर डिफरेंट हो सकता है, अब अपने हिसाब से बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको क्रिएट कर सकते हैं जर्नल एंट्री को, लेकिन आपको देखना है कि आपके पास स्टेटमेंट्स क्या है, ठीक है? तो यहां से मुझे क्या पता चला? जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है हमारे पास, डेप्रिसिएशन अकाउंट जो हो रहा है वो डेबिट हो रहा है टू व्हाट? एसेट अकाउंट, टू एसेट अकाउंट। क्यों? एसेट अकाउंट जो है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब आप ऑप्शन में देखेंगे कि ये ऑप्शन कौन सा है। अगर आप ऑप्शन सी को देखेंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में हमारे पास आ जाते हैं और बहुत इजी है आपको इसको सॉल्व करने के लिए, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर क्या बता रहा है कि ₹10,000 पेड फॉर रिपेयर ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अच्छे तरीके से समझें कि यहां पर कौन कौन सी चीजें दी हैं। 10,000 पेड फॉर रिपेयर। देखो यहां पर अगर हम यहां तक देखेंगे, अगर इतना ही दिया होता कि 10,000 पेड फॉर रिपेयर, हमें यह नहीं पता होता कि किस पे यह रिपेयर दिया गया है, ठीक है कि नहीं? हमने यहां पर सबसे पहले क्या देखना है? पेड। क्या देखना है? पेड। पेड का मतलब हमने पेमेंट की, क्या की?
पेमेंट की। अच्छा, अगर हमने पेमेंट की मींस हमने एक्सपेंस किया। क्या किया? एक्सपेंस किया। अगर सिर्फ एक्सपेंस बताया होता, ये नहीं बताया होता कि किस पे एक्सपेंस किया है, हम सीधे लिखते एक्सपेंस अकाउंट। क्या लिखते? एक्सपेंस अकाउंट। लेकिन एक्सपेंस का यहां पर फॉर्मेट बताया है कि एक्सपेंस किस पे किया है? ओल्ड फर्नीचर पे। इसलिए हम क्या लिखेंगे? इस एक्सपेंस की जगह, इस पेमेंट की जगह हम क्या लिखेंगे? फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर या सिंपल फर्नीचर अकाउंट। क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट। हमने पे क्या किया? हमने 10,000 कैश पे किया, तो दूसरा अकाउंट क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट। अच्छा, ओल्ड फर्नीचर पेमेंट जो हमारे पास है एक्सपेंसेस है। क्या है? एक्सपेंसेस है। कैश अकाउंट जो हमारे पास है, कैश अकाउंट क्या है? एसेट है। हमने कैश दिया, हमारा कैश डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ। जब डिक्रीज हुआ तो ये हो जाएगा क्रेडिट। क्या हो जाएगा? क्रेडिट। जो ओल्ड फर्नीचर जो हमारे पास है वो आया जब हमने पेमेंट की, तो ओल्ड फर्नीचर इंक्रीज हुआ, या एक्सपेंस जो हमारे पास है यहां पर पेमेंट की, तो एक्सपेंस अकाउंट हमारे पास क्या हो जाएगा? डेबिट। इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर डेबिट द फर्नीचर अकाउंट, और कैश अकाउंट जो हमारे पास होगा कैश अकाउंट क्रेडिट। इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे द अमाउंट दिस अमाउंट जो हमारे पास है, मीन जो हमारे पास पेमेंट अकाउंट है, shall be debited to shall be debited to what? Debited to cash account, debited to cash account। देखो this is debited, इसके डेबिट साइड कौन सा अकाउंट लिखा जाएगा? देखो ये हमारे पास है फर्नीचर अकाउंट, ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ, लेकिन किससे? टू कैश अकाउंट, तो डेबिट साइड से हमारे पास क्या होगा? कैश अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास बिल्कुल इजी है। ट्रांसफर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स। आपको जब जर्नल में आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, फिर डेबिट और क्रेडिट आइटम्स को ट्रांसफर करना पड़ता है जर्नल से लेजर की ओर। ठीक है, अभी हमने लेजर डिस्कस नहीं किया है, लेजर से जर्नल से लेजर की ओर। लेजर में हम अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है कि नहीं? जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन होती है उसको पर्टिकुलर हेड के अंडर रखते हैं और पर्टिकुलर अकाउंट्स वहां पर क्रिएट किए जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्या कास्टिंग कहते हैं, ट्रांसफरिंग कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं, या अकाउंटिंग? देखो, अकाउंटिंग हमारे पास ओवरऑल प्रोसेस होता है, ठीक है कि नहीं? स्टार्टिंग फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन टिल द प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड फाइनल इंफॉर्मेशन जो हम देते हैं डिफरेंट यूजर्स को, एंटायर प्रोसेस है। लेकिन ये सिंपल बताता है जर्नल टू लेजर। जर्नल टू लेजर एक सिंगल प्रोसेस है, ठीक है नहीं? क्योंकि अकाउंटिंग में बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। जर्नल से लेजर की ओर देखो, ये हमारे पास ऑप्शन नहीं हो सकता है। जर्नल से लेजर आपने ट्रांजैक्शन या डेबिट और क्रेडिट आइटम्स आपने ट्रांसफर करनी होगी, तो आपको क्या करना है? क्या ट्रांसफरिंग करना है? बिल्कुल ट्रांसफरिंग कोई यहां पर वर्ड नहीं है। कास्टिंग होता है आपको, अगर एक पेज जर्नल में जब एक एंटायर पेज जो है कंप्लीट होता है डेबिट और क्रेडिट, हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, उनका क्रेडिट टोटल, डेबिट टोटल हम आगे शिफ्ट करना होगा, नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड करना होगा, तो उस टाइम पर हम कास्टिंग करते हैं। लेकिन जब हमने जर्नल से लेजर की ओर ट्रांसफर करना होगा एंट्रीज, उसको हम कहते हैं पोस्टिंग। क्या कहते हैं? पोस्टिंग। आपको माइंड में रखना है, इजी क्वेश्चन है, आ सकता है कभी कभार, आते हैं इजी क्वेश्चन भी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। कैश विड्रॉन बाय प्रोपराइटर। जब प्रोपराइटर जो है हमारे पास, वो कैश विड्रॉ करेगा, क्या करेगा? कैश यहां पर लिखा है, कैश विड्रॉ किया प्रोपराइटर ने फॉर हिज पर्सनल यूज। जब उसने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया, जब भी पर्सनल यूज आप देखेंगे, आप फौरन ड्राइंग अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट हमारे पास एक पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है, और जनरली हमारे पास ड्राइंग जो होती है बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिए एक्सपेंसेस होती हैं। फॉर हिज पर्सनल अकाउंट और कैश विड्रॉ किया, तो हमारे पास कैश अकाउंट भी क्रिएट होगा, ठीक है। तो आपने बताना है कि जो कैश विड्रॉ किया प्रोपराइटर ने, वो किस अकाउंट में डेबिट होगा, वो किस अकाउंट में डेबिट होगा? पर्सनल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट पर्सनल है, ये रिसीवर है, इसलिए ड्राइंग अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। ड्राइंग अकाउंट यहां पर कोई है? हाँ है, ऑप्शन सी है, ये करेक्ट है। तो अब हम मूव करेंगे कहां की ओर? जो आज का टॉपिक हमारे पास है मींस एमसीक्यू। पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हमारे पास वोचर क्या होता है। जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, जो ही बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई हुई, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन है, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन है, चाहे वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, मींस क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उसको फौरन हम किस में लिखते हैं, उसको किस में रिकॉर्ड करते हैं? हमारा जनरल कहना है कि हम उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, या किसी भी सब्सिडरी बुक, जैसे हमारे पास सेल्स बुक है, कैश बुक है, परचेज बुक है, बहुत सारी सब्सिडरीज बुक है हमारे पास, जो डेज बुक होती हैं, जिनको हम स्टार्टिंग में जो हमारे पास ट्रांजैक्शन होती है उसके एटलीस्ट 2 इफेक्ट या 2 से ज्यादा इफेक्ट जो डेबिट क्रेडिट इफेक्ट होते हैं, वो हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जब बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, जब हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन या नॉन कैश ट्रांजैक्शन हमारे पास होती है, तो उस नॉन कैश ट्रांजैक्शन या कैश ट्रांजैक्शन को कोई एक हमारे पास ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, जो उस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्ट करता है।
सपोर्ट करने का मतलब क्या है, उस ट्रांजैक्शन का एविडेंस बताता है। क्या बताता है? एविडेंस बताता है। वो एज अ प्रूफ होता है, वो एज अ प्रूफ होता है कि हमारे पास जो बिजनेस ट्रांजैक्शन मैंने जर्नल में लिखी है, जो मैंने जर्नल में लिखी है या सब्सिडरी बुक में एंटर की है, उसको उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है हाँ एक्चुअल में ये ट्रांजैक्शन हुई है। अगर कोई बताएगा, जैसे ऑडिटर आएगा, वो बताएगा ये ट्रांजैक्शन, इसका मुझे प्रूफ बताओ, आप फौरन वोचर लाएंगे, आप फौरन कोई सोर्स डॉक्यूमेंट लाएंगे, आप बताएंगे देखो इस डेट पर ये ट्रांजैक्शन हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जर्नल या सब्सिडरी बुक में, उन हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। उसी टाइम जब ट्रांजैक्शन हुई एक सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक शॉप है, ठीक है कि नहीं? आपके पास एक शॉप है, नजदीक कहीं शॉप है, ये आप हैं, ठीक है कि नहीं? ये आप हैं, आप गए इस शॉप पे कुछ खरीदने, ठीक है कि नहीं? अब घर वालों ने आपको भेजा इस शॉप पर खरीदने के लिए, आपको दिए 10,000, कितने दिए? 10,000 कुछ खरीदने के लिए। आप गए यहां पर आपने सामान लिया, ठीक है नहीं? जितना भी आपने सामान लिया, आपने कैश पे किया। क्या किया? कैश पे किया। आपने कैश पे किया, यहां से सामान लिया, ठीक है कि नहीं? तो यहां पर बिजनेस ट्रांजैक्शन या सपोज जैसा बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है कि नहीं? ये एक ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है कि नहीं? एक ट्रांजैक्शन हुई। अब आपके पास, अब जब घर आए, आपने घर वालों को बताया कि मेरे पास जो सामान है वो कितने का आया? 9,000 का। कितना आया? 9,000 का। लेकिन घर वाले आपको बता रहे हैं कैसे, इतना इतना महंगा क्यों आया? 9,000 का किस तरीके से आप बता रहे हो? अब आपको चाहिए प्रूफ। क्या चाहिए? प्रूफ, ठीक है कि नहीं? अब आपको याद आया कि जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शन करने गए थे या ट्रांजैक्शन यहां पर करने गए थे शॉप पे, वहां पर शॉपकीपर ने आपको एक कुछ बिल दिया था। क्या दिया था? बिल दिया था, जर्नली जिसको हम बिल कहते हैं, ठीक है? मैं कहूंगा बिल, यहां पर अकाउंटिंग में बिल एक्चुअल किस ट्रांजैक्शन में आपको मिलता है, ठीक है कि नहीं? फिर समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या करते हैं, जब अपने शॉप पे गए, जब आपने जितना भी मर्केंटाइज, जितना भी आपने प्रोडक्ट्स वहां से लेने थे, आपने लिए, फिर आपने शॉपकीपर को बताया मुझे इसका कंप्लीट जो है बिल बना के दे देंगे। जो ही उसने बिल बना के दिया, ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ। क्या हुआ? सोर्स डॉक्यूमेंट। उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, ए चीजें होंगी, बी चीजें होंगी, सी होगा, डी होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, और हर एक प्रोडक्ट जो है आपने एज अ कैश ट्रांजैक्शन किया। क्या किया? कैश ट्रांजैक्शन किया। इस बिल में आपको डिटेल दिया होगा, ऊपर उसने नीचे साइन किया होगा और डेट लिखा होगा, ठीक है कि नहीं? ऊपर से आइटम लिखा होगा कि इतने इतने, और फाइनल टोटल दिया होगा। तो दिस विल बी अ सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सोर्स डॉक्यूमेंट आपके पास एक क्रिएट होता है, एक एविडेंस। क्या क्रिएट होता है? एक एविडेंस। अब आप घर वालों को बताएंगे हाँ हाँ उसने मुझे बिल दिया है, आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? जो ही वो चेक करेंगे, आपके घर वाले चेक करेंगे, तो आप जो है इस टेंशन से, इस स्ट्रेस से रिलीव हो जाएंगे कि आपने इनको प्रूफ दिया, और उसके बाद आपको जो जो प्रूफ दिया वो एक एविडेंस बनता है आपने जितनी ट्रांजैक्शन की शॉपकीपर के साथ। इसी तरीके से अकाउंटिंग में भी होता है। जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, जो ही बिजनेस ट्रांजैक्शन क्रिएट हुई, चाहे आपने कैश ट्रांजैक्शन की, चाहे नॉन कैश ट्रांजैक्शन की, एक सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। क्या होता है? वो कौन प्रिपेयर करता है, किस तरीके से प्रिपेयर करता है? हमारे पास दो पार्टीज होती हैं, एक होती है गिवर। क्या होती है? एक होती है गिवर, एक होती है रिसीवर, ठीक है कि नहीं? एक होती है गिवर, एक होती है रिसीवर। देखो, गिवर फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव से, अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, गिवर हमारे पास क्या हो सकता है? ये सप्लायर भी हो सकता है, ये खुद बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है। सप्लायर कब हो सकता है? जब बिजनेस एंटिटी को कुछ चाहिए। बिजनेस एंटिटी कब गिवर हो सकती है? जब ये सेल करेगी। क्या करेगी? सेल करेगी। जब बिजनेस एंटिटी परचेज करेगी, तब जाके हमारे पास गिवर क्या होगा? सप्लायर। और रिसीवर कौन होगा? रिसीवर होगा बिजनेस एंटिटी, जब बिजनेस एंटिटी परचेज करेगी। या बिजनेस, हमारे पास जो सप्लायर होगा वो हमारे पास रिसीवर होगा, जब वो अपनी सेल्स का जो अमाउंट है वो रिसीव करेगा। तो हमारे पास दो पार्टीज होती हैं। जब ये बंदा इसको दे देगा कुछ अमाउंट जो है, या कोई प्रोडक्ट दे रहा है, उस समय ये उस जितना इसने इसको दिया कुछ अमाउंट, कुछ मर्केंडाइज, उस चीज के लिए ये एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा, साथ में देगा। जब इसने रिसीव किया, ठीक है कि नहीं? अगर इसने कैश रिसीव किया, वाटर रिसीव किया, कुछ भी रिसीव किया, ठीक है कि नहीं? तो ये भी उस टाइम पर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा। अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया वोचर क्या होता है, मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है तो एक सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। वो सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो एक एविडेंस प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर काइंड ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक है? आपने ट्रांजैक्शन की, ठीक है? अब हमारे पास अगर ये सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, अगर मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शन का प्रूफ जो है या एविडेंस जो है
वो कौन बताता है? एक सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या बताता है? सोर्स डॉक्यूमेंट। तो फिर हमारे पास एक वाउचर जो होता है वो भी मैंने आपको बताया, ये एक एविडेंस होता है जो हमें प्रोवाइड करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को बताता, मतलब जो हमें बताता है कि एक प्रूफ बताता है बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड कि बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है कि नहीं? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो बिजनेस, ये सोर्स डॉक्यूमेंट और वोचर में हमारे पास क्या डिफरेंस? दोनों दोनों एक ही हैं, लेकिन डिफरेंस है, क्वेश्चन आ सकता है। देखो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है कि सपोज आपने कैश ट्रांजैक्शन की, क्या की? कैश ट्रांजैक्शन की, या आपने सपोज क्रेडिट ट्रांजैक्शन की, दोनों में बता दूंगा। आपने एक कैश ट्रांजैक्शन की, सपोज कैश ट्रांजैक्शन की, सपोज आपने एक कैश सेल किया, तो आपने रिसीव किया, क्या किया? रिसीव किया, तो आपके पास एक कैश मेमो मिला। ठीक है कि नहीं? मैं बताऊंगा कैश मेमो, सपोज ये आपके पास है, ये आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट, आपके पास एक कैश मेमो मिला। ठीक है कि नहीं? उसी तरीके से दूसरी कैश ट्रांजैक्शन की और हमारे पास एक कैश मेमो मिला, और कैश ट्रांजैक्शन की एक और कैश मेमो मिला। इसी तरीके अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन करेंगे तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में सपोज हमारे पास कोई भी हमारे पास डॉक्यूमेंट मिलता, हमने कैश ट्रांजैक्शन की, सपोज क्रेडिट ट्रांजैक्शन की, तो हमारे पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है। दूसरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन की, दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन की, तो दूसरा हमारे पास क्या कहते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट मिला। ठीक है? अब देखो ये जितनी भी हमारे पास पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग, सपोज हमारे पास एक है, क्या कहते हैं इसको, मुझे नाइव्स मंगवानी है, मुझे पेन मंगवाने हैं, बहुत सारे, एक दफा मैंने एक पैकेट पेन मंगवाया, उसके साथ मेरे पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट मिला। फिर दूसरी बार मैंने पेन मंगवाए, ठीक है नहीं, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट मिला, लेकिन मैंने क्रेडिट पे किया, सपोज क्रेडिट पे किए। अब मुझे क्या करना है कि मुझे महीने के बाद या एक साल के बाद या किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मुझे अब देखना है कि मुझे कितना पे करना है, मुझे पेन्स का कितना पे करना है, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब अगर मुझे पे करना है तो ये मेरे पास लाइबिलिटी बन जाती है। क्या बन जाती है? लाइबिलिटी। तो मुझे क्या करना है कि जितनी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन पेन के रिलेटेड थी, उसके सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। क्या करने हैं? देखो हर एक पेन ट्रांजैक्शन के लिए मैंने एक पैकेट मंगवाया क्रेडिट पे, तो मुझे वहां से सोर्स डॉक्यूमेंट मिला। ठीक है कि नहीं? जिसे हम इनवॉइस कहते हैं या बिल कहते हैं। ठीक है कि नहीं? तो उसको हमने कलेक्ट किया, उसके बाद दूसरी बार पेन मंगवाए, फिर से मेरे पास सोर्स डॉक्यूमेंट मिला पेन के लिए। ठीक है? तीसरी बार पेन मंगवाए, फिर से सोर्स डॉक्यूमेंट। अब क्या करना है? मुझे महीने के बाद देखना है कि मुझे कितना पे करना है। ठीक है नहीं? तो मैं क्या करूंगा कि जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट इसके रिलेटेड है उनका सम टोटल करूंगा। क्या करूंगा? सम टोटल करूंगा एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में। उस डॉक्यूमेंट में लिखूंगा मैं टोटल डिटेल्स, डेट लिखूंगा, डिटेल लिखूंगा कि मैंने क्या क्या लिया है, किससे लिया है, नेम ऑफ द सप्लायर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ लिखूंगा। एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बनाऊंगा जिससे मुझे यह पता चलेगा कि मुझे कितना पे करना है। ठीक है? अकाउंट्स पेएबल, एक काइंड ऑफ अकाउंट्स पेएबल क्रिएट करूंगा। ठीक है कि नहीं? जिससे मुझे पता चलेगा मुझे कितना पे करना है। लेकिन ये एक डॉक्यूमेंट जो है ये बन जाएगा प्रूफ उन सब ट्रांजैक्शन के लिए जो एक पर्टिकुलर किस्म की थी। ठीक है कि नहीं? तो ये होगा हमारे पास वोचर। क्या हो गया? वोचर। तो वोचर में सम टोटल होता है, जितनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन है उनका सम टोटल का अगर एविडेंस हमने देखना है वोचर में हम देखेंगे। लेकिन इनिशियली सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट जब भी ट्रांजैक्शन होती है, अगर आपको क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि जब ट्रांजैक्शन होती है तो कौन सा डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट। उसके बेस्ड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट हम वोचर क्रिएट करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट भी एविडेंस बताता है, वोचर भी हमारे पास। इसका मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट इज इंक्लूडेड विद इन द वोचर। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से आपको माइंड में रखना है। उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ वोचर। क्या है? टाइप्स ऑफ वोचर। टाइप्स ऑफ वोचर। तो हमारे पास जनरली हमारे पास दो किस्म के वोचर होते हैं, कैश वोचर और नॉन कैश वोचर। नॉन कैश वोचर। अब कैश वोचर में हमारे पास क्या होता है? देखो कैश वोचर हमारे पास क्या होंगे? इट विल बी रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स। ठीक है कि नहीं? अब आप बताएंगे ये तो कैश बुक हुआ। कैश बुक नहीं है। कैश बुक में जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे वो क्या होंगी? रिसीट और पेमेंट होंगी। वो हम रिकॉर्ड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैश वोचर। किसके बेस पर करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ कैश वोचर। इसका मतलब कैश वोचर जो होगा उसमें रिकॉर्ड कौन सा होगा? या तो पेमेंट होगी या तो रिसीट होगी। ठीक है कि नहीं? वो हम रिकॉर्ड फिर करते हैं सिर्फ दो इफेक्ट कैश बुक में। क्या हम कैश बुक में पूरा डिटेल लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। कैश बुक में सिर्फ दो अकाउंट लिखेंगे या तीन जो इफेक्ट हो रहे हैं उसमें हम डिटेल लिखते हैं कि किससे लिया, कहां से लिया, डिटेल, सिग्नेचर विग्नेचर, वो नहीं होता, वो वोचर में होगा।
वो बेस बनेगा कैश बुक के लिए। तो यहां पर इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट बन गया कि कैश बुक में जितनी भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो किसके बेसिस पर करते हैं, वो करते हैं कैश वोचर पे। ठीक है, नॉन कैश वोचर क्या होगा, नॉन कैश वोचर इसी तरीके से क्या होगा, इट विल बी रिकॉर्ड ऑफ ऑल नॉन कैश ट्रांजैक्शन। नॉन कैश ट्रांजैक्शन जितनी भी होती है वो हम नॉन कैश वोचर में रिकॉर्ड करेंगे। फुर्दर हमारे पास क्या है, जो कैश वोचर होता है, जो हमारे पास दो किस्म का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट, ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट एंड ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। ऑब्वियसली हमारे पास ये दो कैश वोचर जो है दो रिकॉर्ड्स रिप्रेजेंट करता है, रिसीट्स और पेमेंट्स। रिसीट वोचर को हम कहते हैं, रिसीट वोचर को हम क्रेडिट वोचर भी कहते हैं, पेमेंट वोचर को हम डेबिट वोचर भी कहते हैं। ठीक है कि नहीं, यहां पर कंफ्यूजन नहीं करना है कि कैश बुक में हमारे पास रिसीट साइड जो होती है वो डेबिट साइड होती है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है कि नहीं, तो यहां पर माइंड में रखना है जितना हमारे पास रिसीट वोचर होता है, जो हमारे पास रिसीट वोचर होते हैं उनको क्रेडिट वोचर भी कहा जाता है, और जो पेमेंट वोचर हमारे पास होते हैं वो डेबिट वोचर हमारे पास होते हैं। देखो रिसीट के बेसिस पर रिसीट वोचर हमारे पास शायद PAA में हमारे पास पंचायत अकाउंट सिस्टम में एक क्वेश्चन आया था कि जो हमारे पास रिसीट होता है या रिसीट वोचर जो होता है वो क्या रिकॉर्ड करते हैं, या इट इज सिंपल बताया था। तो वहां पर हमारे पास ऑप्शन इस तरीके से थी, अगर हम रिसीट देखेंगे, रिसीट वोचर एक कैश वोचर है, ठीक है कि नहीं, तो इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द कैश रिसीट। तो कैश रिसीट हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में। तो कैश बुक में जो रिकॉर्ड होता है उसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होती है, या तो कैश ट्रांजेक्शन होती है, या तो बैंक ट्रांजेक्शन होती है, या दोनों होती है। तो कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, वहां पर में हमारे पास ये भी था, कैश ट्रांजैक्शन भी था, बैंक ट्रांजैक्शन भी था, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी था। तो कैश एंड बैंक ऑप्शन जो था वो करेक्ट था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया कैश हमारे पास वोचर। तो इसी तरीके से हमारे पास नॉन कैश वोचर जो हमारे पास होते हैं, इसी तरीके से नॉन कैश वोचर जो हमारे पास होता है, नॉन कैश वोचर को हम ट्रांसफर वोचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसफर वोचर। और हमारे पास नॉन कैश एक और भी होता है जिसको हम कहते हैं स्पोर्टिंग वोचर। ठीक है कि नहीं, ये जनरली हमारे पास जो मैन वोचर होता है उसके साथ कुछ एडिशनल, उसको अगर हमारे पास एक मैन वोचर है, मैन वोचर के साथ एक एडिशनल बिल हम अटैच करते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए, कहीं पर अगर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है तो वो बिल हम अटैच करते हैं, तो उसको कहते हैं स्पोर्टिंग वोचर। क्या कहते हैं, स्पोर्टिंग वोचर। लेकिन जनरली हमारे पास नॉन कैश वोचर को हमारे पास जनरली मेन टाइप जो हमारे पास है वो है ट्रांसफर वोचर। तो ट्रांसफर वोचर इज द रिकॉर्ड ऑफ, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल नॉन कैश ट्रांजैक्शन। इसमें जितनी भी रिकॉर्ड होगा दैट विल रिप्रेजेंट नॉन कैश ट्रांजैक्शन, हमेशा माइंड में रखना है। आप देखो फॉर एग्जांपल बताऊंगा नॉन कैश ट्रांजैक्शन में, आपको एग्जांपल बताऊंगा। जैसे हमारे पास है डेप्रिसिएशन। क्या है, डेप्रिसिएशन। क्या डेप्रिसिएशन में कैश इन्वॉल्व होता है, नहीं, इट्स अ नॉन कैश, इट इज नॉन कैश। अच्छा, मैंने परचेज रिटर्न लिखना है। क्या लिखना है, परचेज रिटर्न लिखना है। ठीक है ना, ये रिकॉर्ड करना है परचेज रिटर्न। अच्छा, जब परचेज रिटर्न करते हैं या हम सेल्स रिटर्न करते हैं, ये जनरली क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। क्या होती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न इस तरीके से होता है। तो ये हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। क्या इसमें कैश इन्वॉल्व है, नहीं, इट्स अ नॉन कैश। ये हमेशा माइंड में रखना। अगर हमारे पास कोई फिक्स्ड एसेट है उसका हम सेल कर रहे हैं, वो भी हमारे पास नॉन कैश आ रहा है। ठीक है कि नहीं, बिकॉज यहां पर इन्वेस्टमेंट जो होती है वो नेगेटिव होती है। जो हमारे पास ऑलरेडी एसेट था उसको हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसका नॉन कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है कि नहीं, नॉन कैश। फिक्स एसेट का भी हम किस में लिखते हैं, नॉन कैश वोचर या ट्रांसफर वोचर। तो अब हमारे पास जो है बहुत सारे हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट और वोचर्स क्रिएट होंगे, वो हम आगे एमसीक्यूज में डिस्कस करेंगे। ये था बेसिक इसके रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस FAA में भी आया था, मतलब डिफरेंट वर्जन के हिसाब से, मतलब डिफरेंट स्टेटमेंट में दिया था, बट ऐसा ही था, तो आप इजली अटेम्प्ट कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नीचे दिए गए आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है दैट रिकॉर्ड द डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन। एक ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, देखो हमें पता है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है जर्नल में भी, लेजर में भी, एटसेट्रा भी, लेकिन डिटेल कौन बताता है, उस ट्रांजैक्शन का डिटेल कौन बताता है, मतलब रिकॉर्ड करता है, एंड इज प्रिपेयर्ड इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। उस पर्टिकुलर फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं, एक प्रिंटेड पेपर होता है हमारे पास है, प्रिंटेड पेपर, उसको सीरियली नंबर लिखा जाता है, मतलब सीरियल वाइज लिखा जाता है, और पर्टिकुलर डेट में उसको लिखा जाता है। वही डेट में मेंशन करते हैं हम जर्नल में। ठीक है,
इस तरीके से उसको प्रिपेयर किया जाता है। वो कौन सा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो हमें डिटेल बताता है किसका, किसी ट्रांजैक्शन का, या रिकॉर्ड करता है डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड इज प्रिपेयर्ड इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, वो कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया दैट इज अ वोचर। ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस को किया है, ठीक है कि नहीं? कंफ्यूजन नहीं होना है। लेजर में भी हम रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में भी रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इट इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इट प्रोवाइड्स एन एविडेंस टू द पर्टिकुलर काइंड ऑफ द ट्रांजैक्शन और एनी ट्रांजैक्शन विच हैज हैपेंड विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज अ वोचर प्रिपेयर्ड फॉर। नीचे हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शन दी होंगी, ठीक है कि नहीं? आपको बताना होगा कि किस ट्रांजैक्शन के लिए हम वोचर प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले कैश और क्रेडिट परचेज, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। ऑब्वियसली हमारे पास कैश परचेज करेंगे मींस कैश पेमेंट, एंड क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज के लिए भी हम वोचर प्रिपेयर करते हैं। कैश और क्रेडिट सेल, ऑब्वियसली हमारे पास कैश के लिए और क्रेडिट सेल के लिए हमारे पास ट्रांसफर वोचर प्रिपेयर करते हैं। कैश रिसीव्ड दैट इज द रिसीट वोचर, कैश पेड दैट इज द पेमेंट वोचर, ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब यह है कि जिसको हम डेबिट वोचर भी कहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जितनी भी हमारे पास 3 ट्रांजैक्शन है, 3 ट्रांजैक्शन के लिए हम वोचर प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? इसका मतलब यह है कि जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन है, मैंने स्टार्टिंग तक कैश है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उनका जो रिकॉर्ड है, उनका एविडेंस जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वोचर। तो इसलिए वोचर इन सब ट्रांजैक्शन के लिए प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट जो है ऑप्शन डी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अ वोचर इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। वोचर को किसके बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है? जर्नल एंट्रीज के बेसिस पर, लेजर एंट्रीज के बेसिस पर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, या सब जितने हमारे पास ऑप्शन है? हमें पता है इट्स प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। उन डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है कि नहीं? समझ आ रही मेरी बात? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स आर इंक्लूडेड इन वोचर। अब वोचर में कौन कौन सी डिटेल्स हम इंक्लूड करते हैं? सबसे पहले द ट्रांजैक्शन अमाउंट इन बोथ फिगर्स एंड वर्ड्स। देखो वोचर में हम ट्रांजैक्शन का अमाउंट जो है वो लिखते हैं, वर्ड्स में भी लिखते हैं, फिगर्स में भी लिखते हैं, मींस नंबर में भी लिखते हैं, वर्ड्स में भी लिखते हैं। उसके बाद उस वोचर को कोई ऑथराइज करना चाहिए। जैसे किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट होता है, वहां पर वोचर इशू होता है, उसको चेक किया जाता है, उसको ऑथराइज किया जाता है, उसके बाद उतना अमाउंट पे करना पड़ता है, ठीक है? तो इसका मतलब सिग्नेचर ऑफ द मैनेजर और ऑथराइज्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड। ओके, दिस इज ओके, इसका मतलब ये भी ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम होता है जिसमें हम डिटेल लिखते हैं कि हमने क्या क्या लिया, ठीक है कि नहीं? इट रिकॉर्ड्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब जो आपने ट्रांजैक्शन की वो रिकॉर्ड करते हैं। देखो ऑब्वियसली ये है ट्रांजैक्शन अमाउंट तो लिखेंगे, अच्छा जो जो हमने लिया वो, क्योंकि वोचर में हमने डिटेल लिखना है जो हमने लिया है, तो इसका मतलब ये है, इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड एन अकाउंटेंट फॉलो व्हाइल प्रिपेयरिंग अ वोचर। जब एक अकाउंटेंट को वोचर प्रिपेयर करना होगा, उसको कौन कौन से प्रोसीजर जो है, नीचे दिए गए प्रोसीजर फॉलो करने हैं। सबसे पहले उसको क्या करना है? वेरीफाई द डेट, अमाउंट, सिग्नेचर, ट्रांजैक्शन डिटेल ऑन द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जितने भी हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट है, उनकी डेट वेरीफाई करनी है, अमाउंट देखना है, सिग्नेचर देखना है, बिल्कुल ट्रांजैक्शन देखना है, ये सब प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है कि नहीं? उसके बाद ही तो वो वोचर प्रिपेयर कर सकता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, इसका मतलब पहला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद कंफर्म इफ एन ऑथराइज सिग्नेटरी हैज अप्रूव्ड, बिल्कुल अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में बताया, ये भी ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट द टाइप ऑफ वोचर दैट विल बी यूज्ड फॉर द ट्रांजैक्शन, फिर उसके बाद सिलेक्ट करना है कौन सा वोचर हमने प्रिपेयर करना है, कैश वोचर करना है, नॉन कैश वोचर करना है। अच्छा कैश वोचर में डेबिट वोचर मींस पेमेंट वोचर, या क्रेडिट वोचर मींस रिसीट वोचर, कौन सा वोचर प्रिपेयर करना है? तो इसका मतलब यह है, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी है। तो ऑलरेडी हमारे पास लेक्चर जो है बहुत लेंथी हो गया है, तो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी हमारे पास 15 क्वेश्चन पेंडिंग है। तो दिस वाज लिटिल बिट अबाउट अ वोचर अप्रोच इन अकाउंटिंग। तो ये कल हम डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15 और क्वेश्चन है। थैंक्स।